Alright everybody, so this is 18 and again here we are to just go through this challenge जो कि हमारा होने वाला है 90 days का challenge. So Shiv, are you ready? Shall we start the class now? Yes, sir. Well, that's really awesome. सबसे पहले let's do a quick recap जो भी हमने अभी तक सीखा. To be to have quantifiers जो quantity बताते हैं mainly. Then prepositions, subjective, objective and possessive case. You should know about all these things well enough. Okay. Going ahead, then you learned about the special use of it, how to tell time, to be plus remaining words जो कि ये सारे वर्ड्स की मीनिंग याद कर लेने हैं. मॉडल्स, इंटरमीडिएट मॉडल्स आई मस्ट से, ठीक है ना. आपने ये सब कुछ देखा. देन मॉडल के बगल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी भी लगा सकते हो, है भी लगा सकते हो. तो कैन बी, कैन है, ठीक है ना. कैन तो मतलब सकता है, पता ही था. कैन बी लग गया तो होना बताएगा, तो कैन बी हो सकता है. कैन है पास होना बताएगा, तो कैन है मतलब पास हो सकता है, कुछ इस तरीके से. देन यू लर्न द यूज ऑफ नॉट, कैसे नॉट का यूज करके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. यू लर्न इंपरेटिव सेंटेंसेस, टेंसेज, स्पेशल यूज टेंस में कुछ स्पेशल थिंग्स आपने देखा. ये सारी की सारी चीज़ें देखा सर, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं. आज क्या करने वाले हैं, आज हम सारी चीज़ों का रिवीजन करने वाले हैं और टेंसेस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखेंगे. और कल ऑल टुगेदर आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. इज दैट क्लियर? यस सर. टॉकिंग अबाउट टेंसेस, तो टेंसेस में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखा था कल, वहीं से स्टार्ट करता है, फिर बाकी रिमेनिंग चीज़ों की तो हम प्रैक्टिस कर ही लेंगे. द इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दिस, ओके. एंड आई होप इट्स विजिबल, और आई थिंक आई शुड go with another screen right now because it should be properly visible over here. तो yeah, these are the things which we learned, और इसी को हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखने वाले हैं. And talking about, yeah, that's good. So I was mainly talking about this thing, present perfect, simple past and past perfect. तीनों ही आपके काम के हो चुके होने को बताते हैं. मतलब पास्ट में अगर काम हो गए तो तीनों ही सेम चीज़ को बताते हैं. मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खाया. अल्टीमेटली तीनों सेंटेंस में ही आप काम के हो चुके होने को बता रहे हैं. अल्टीमेटली डिफरेंस क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो अगर अभी अभी काम हुआ, लाइफ के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो और लगता है कि जो काम किया उसका भी प्रेजेंट में प्रभाव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, ठीक है ना. और अगर सिंपल पास्ट में कोई काम कर दिया, अभी प्रेजेंट टाइम है, सिंपल अभी से पीछे कोई भी पास्ट में काम कर दिया, डजंट मैटर लास्ट में यहाँ क्या रहा है, अगेन रिपीटिंग, डजंट मैटर लास्ट में यहाँ क्या रहा है, सिंपल पास्ट में बन जाएगा. दैट इज अ सिंपल थिंग. और जब पास्ट की बात करोगे, पास्ट में काम किया लेकिन उसके पहले एक और काम कर दिया, तो जो पहले वाला काम है लास्ट वाला, वो परफेक्ट में बन जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. तो सिंपल सी बात है, जब पास्ट में दो काम हो तो जो सबसे पहले वाला काम होता है वो परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला सिंपल पास्ट में जाएगा ही. So this is the main difference between them, and today I have to mainly give you a lot of examples. So after giving a lot of examples, I am going to be asking questions and you have to answer them. Is that clear? Yes, sir. Well, that's really awesome. तो सबसे पहले सर सिंपल प्रेजेंट, ये जो मैंने कल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, एंड आई जस्ट आस्क्ड यू टू प्रैक्टिस एट होम. आई होप आपने थोड़ा देखा होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को, यहाँ पर जो जितने भी पैराग्राफ्स दिए. देखते हैं इसमें है क्या. मैंने बोला यस्टरडे माय फ्रेंड कॉल्ड मी, कल मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया था, ठीक है ना. एंड आस्क्ड मी टू कम हिज होम, और मुझे अपने घर आने के लिए कहा. सो आई गॉट रेडी, किसी भी वर्ब के पहले गेट या तो बी लगाओगे वो मेन वर्ब बन जाएगी. यस और नो? तो सॉरी, किसी भी क्वालिटी वजह से रेडी यहाँ पर क्वालिटी वर्ड है. रेडी मतलब तैयार होना बता रहा है, तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ. तो जो क्वालिटी वाला वर्ड है उसके पहले गेट, मेक या तो बी, इन तीनों में से किसी को भी लगा सकते हो और वो क्वालिटी वाले वर्ड्स बन जाएंगे. जय रिमूव दैट ब्लू लाइन. ओके, इन दिस वे वी हैव टू गो हेड. सो जस्ट कीप इन माइंड, तो गेट और बी होना बताएगा, मेक बनाना बताएगा. लाइक मेक रेडी मतलब तैयार करो, समथिंग लाइक दैट. चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो यस्टरडे माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कम हिज होम, और मुझे अपने घर आने के लिए कहा. आई गॉट रेडी, मैं तैयार हुआ, एंड लेफ्ट फॉर हिज होम, और उसके घर के लिए चला गया. व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई नॉक डाउन द डोर, मैंने दरवाजे पर खटखटाया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड आस्क्ड मी टू कम इन, और मुझे अंदर आने के लिए कहा. देन वी स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन फॉर अ व्हाइल, फिर हम कुछ देर के लिए कन्वर्सेशन करने लगे. आफ्टर दैट, उसके बाद, वी वॉच टीवी फॉर सम टाइम, हम कुछ समय के लिए टीवी देखे. देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, और हम फिर वॉक करने के लिए वापस चले गए. इसमें हो क्या रहा है कि आप सभी में कल क्या किया उसकी बात करो, राइट. कि कल आपके दोस्त ने आपको कॉल किया था, उसके बाद आपने जो भी किया वट एवर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सब में सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हो. वर्ब की से कन्फर्म, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अल्टीमेटली पास्ट में कोई भी काम कर लिया है तो करता था, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. अगर पास्ट की बात करना है, वहाँ पर आपको सिंपल पास्ट में बना देना विदाउट एनी कंफ्यूजन. एंड फॉरगेट अबाउट हिंदी बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ. सो यू नो वेदर यू टॉक अबाउट पास्ट टेंस और नॉट. तो आपको पता है कि आप पास्ट में चीज़ों के बारे में बात करें कि नहीं करें. अगर करो सिंपल पास्ट यूज करो और डायरेक्टली सेंटेंस को ट्रांसलेट करो. आगे मूव करते हैं. सेकंड वाला सेंटेंस देखना, सेम तरीके से बट कुछ डिफरेंट तरीके से. यस्टरडे माय फ्रेंड कॉल मी, कल मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया. एंड आस्क्ड मी टू कम हिज होम, सेम है. सो आई गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर हिज होम. व्हेन आई रीच्ड देयर, आई नॉक्ड ऑन द डोर. आफ्टर सम टाइम
ही ओपनड द डोर एंड आस्क्ड मी टू कम इन। सिंपल है, पूरा पूरा सेम है। व्हेन आई इंटर्ड द हाउस, जब मैं घर के अंदर घुसा। अब यहाँ से देखना सेंटेंस में थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा। व्हेन आई इंटर्ड द हाउस आई फाउंड आउट, मुझे फाइंड आउट का मतलब होता है पता चलना, तो आई फाउंड आउट दैट his father had gone to the office, his mother had gone to the temple and his sister had gone to school। यहाँ पर तीनों के तीनों सेंटेंस परफेक्ट में बन रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में। क्यों? एनी आइडिया? यस सर, क्योंकि वो काम मतलब पहले हो चुका है। एग्जैक्टली, पास्ट जब वहाँ आई फाउंड, जब व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, जब मैं घर के अंदर घुसा, तो आई फाउंड, मुझे पता चला हिज फादर हैड गॉन टू द ऑफिस, मतलब जब मैं घुसा उसके पहले उसके पापा कहाँ चले गए थे? ऑफिस चले गए थे। हिज मदर हैड गॉन टू द टेम्पल एंड हिज सिस्टर हैज गॉन टू द स्कूल। इज दैट क्लियर? यस सर। इस तरीके से आप डेली लाइफ में यूज कर दो। जब सिंपल पास्ट की बात करो कोई टेंशन नहीं, आप सिंपल पास्ट में बोल दोगे जब पास्ट की बात करोगे। अब जब पास्ट की बात करो, आपको आइडिया लगना चाहिए कि अच्छा पास्ट का पास्ट होता कैसे, तो उस सेंस में आप पास्ट परफेक्ट का वहाँ पर यूज कर दोगे। सिंपल सी बात है, और बाकी सेंटेंस सेम ही है। देन वी स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए हम बातें करना शुरू कर दिए। आफ्टर दैट वी वॉच टीवी फॉर सम टाइम, देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, एंड इट्स गोना बी क्लियरर आफ्टर दैट। मैंने बोला यस्टरडे आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, कल मैं वॉक के लिए बाहर गया। देयर वॉज नथिंग बट ट्रीज आउटसाइड, बाहर पेड़ ही पेड़ थी। देखो नथिंग बट ट्रीज का मतलब पेड़ ही पेड़ होता है, मैंने शुरू में बताया था सोनू। Yes sir. तो नथिंग बट ट्रीज का मतलब हो गया पेड़ ही पेड़। देयर के जब भी मैं जल्दी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाय द वे, जब भी क्वांटिटी की बात करोगे वहां पर देयर को सब्जेक्ट बना दो, सिंपल। ओके, तो यस्टरडे आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, देयर वाज नथिंग बट ट्रीज आउटसाइड, आई केप्ट वॉकिंग फॉर अ व्हाइल। कहीं पर कोई काम करते रहते हो वहां पर कीप का यूज करते हो, तो आई केप्ट वॉकिंग, मैं चलता रहा, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आई रीच द ट्री, मैं एक पेड़ के पास पहुंचा। इट वॉज अ मैंगो ट्री, यह एक मैंगो ट्री था। देयर, वहां, आई फाउंड ओनली वन मैंगो ऑन द मैंगो ट्री, मतलब पेड़ के ऊपर मुझे सिर्फ एक मैंगो मिला। आई थॉट, मैंने सोचा ये अलग अलग है, ठीक है ना। आई थॉट आई विल कम टुमारो एंड प्लक इट, मैं कल आऊंगा और इसे प्लक कर लूंगा। आफ्टर थिंकिंग अबाउट दिस, ये सोचने के बाद, आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आ गया। द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर, अब इन सेंटेंसेस को यहाँ पर स्पेशल देखना, क्योंकि सारा का सारा तो सिंपल है, सिंपल पास्ट में सब कुछ बना दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर होने वाला। द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर, आई सा दैट देयर वर नो मैंगोज ऑन द ट्री, someone had already plucked the mango। Is that clear? Someone had already plucked the mango, मतलब जब मैं वहां पहुंचा और देखा, कब? पास्ट में, तो मुझे क्या पता चला कि someone had already plucked the mango, मतलब किसी ने पहले ही, जब मैं पास्ट में पहुंचा तो उसके पास्ट समय के पहले ही उसने आम को तोड़ लिया था। Is that clear? यस सर। In this way past perfect is used। One more sentence and that's gonna be like yesterday Sarah went, now I'm not gonna be explaining Hindi because you should know। Sarah went for a walk in the park, while walking, walk करने के दौरान, she realized that she had lost her keys। Again, this is the most important sentence over here। Yesterday Sarah went for a walk in the park, easy है, simple past में। While walking, walk करने के दौरान, she realized that she had lost her house key। उसको पता चला, उसने महसूस किया कि उसने अपनी जो हाउस की थी उसको खो दी थी। तो पास्ट में पता चला, लेकिन हाउस उसके पहले ही खो दी थी ना, ये सुनो। Yes sir. इसीलिए वो परफेक्ट में बन रहा है। एनी कंफ्यूजन शिव? नो सर। शी रियलाइज, उसने रियलाइज किया, कब किया? पास्ट में किया। दैट की शी हैड लॉस्ट हर हाउस की, उसने अपनी हाउस की खो दी थी। कब? जब रियलाइज किया उसके पहले ही, इसीलिए परफेक्ट में बन रहा है। इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ओके, देन शी सर्च्ड एवरीवेयर, वह हर जगह सर्च की, बट कुडंट फाइंड इट, लेकिन नहीं पाया। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट शी हैड टेकन इट आउट ऑफ हर पॉकेट, उसे याद आया, पास्ट में उसे याद आया, शी हैड टेकन इट आउट ऑफ हर पॉकेट, उसने उसे पॉकेट से निकाला था। तो जब उसे याद आया, उसके पहले उसने पॉकेट से निकाला था, एंड बिकॉज दिस थिंग हम उसे पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? Sir, past to past. पास्ट के पास्ट में, एग्जैक्टली। तो या पास्ट की बात करो तो सिंपल पास्ट, और पास्ट के पास्ट की बात करो तो पास्ट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन शी स्टॉप्ड टू टाई हर शूलेसेस, जब उसने अपने शूलेसेस बांधने के लिए रुकी थी। आफ्टर सर्चिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे सर्च करने के बाद, शी फाइनली फाउंड हर की अंडर अ बेंच, एक बेंच के नीचे उसे अपनी की मिल गई। वेयर मतलब हो गया जहां, शी हैड सेट डाउन टू रेस्ट, जहां वह रेस्ट करने के लिए बैठी थी। कब? पहले। इज दैट क्लियर? जब उसे की मिली उसके पहले जहां पर वो रेस्ट करने के लिए बैठी थी वहां पर उसकी की मिली उसे, तो इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। रिलीव होकर, चैन की सांस लेकर, शी पिक्ड इट अप एंड हरीड बैक होम। तो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया हाउ दिस पर्टिकुलर पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। इज दैट क्लियर? Yes एंड sir. दिस इज अ गुड थिंग, रिमेंबर इन दिस वे कि जब पास्ट की बात करो तो सिंपल पास्ट, पास्ट के पास्ट की बात करो तो
पास्ट परफेक्ट। लास्ट एग्जाम्पल, yesterday my wife called me in the morning, मेरी वाइफ ने मुझे मॉर्निंग में कॉल किया। she asked me to come home early because she wanted to have dinner with me, क्योंकि वह मेरे साथ डिनर करना चाहती थी। आपको पता है कि हैव डिनर मतलब होता है ईट डिनर, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. कहीं पर भी ईट ड्रिंक टेक आ जाए वहां पर हैव लगा सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज किया। तो शी वांटेड टू हैव डिनर विद मी, सो आई सेड यस, तो मैंने हाँ कह दिया। इन द इवनिंग आई रियलाइज दैट आई वाज रनिंग लेट, मुझे पता चल कि भैया मुझे तो देर हो रही थी। सो आई फिनिश्ड माई वर्क एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सका मैं अपने काम को ख़त्म किया। आफ्टर दैट आई रश्ड होम, मैं घर की ओर भागा। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, शी हैड ऑलरेडी हैड द डिनर। अब देखो शी हैड ऑलरेडी हैड, दो हैड आ रहे हैं। पहला तो परफेक्ट वाला है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट वाला। दूसरा जो हैड है वो ईटन की जगह आया, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. शी हैड ऑलरेडी ईटन द डिनर आप बोल सकते हो, और उसको और एडवांस तरीके में आपने बोल दिया शी हैड ऑलरेडी हैड द डिनर। जब मैं पहुंचा तो उसने पहले ही डिनर कर चुका था, जब मैं पहुंचा उसके पहले ही काम हो चुका था, इसलिए परफेक्ट में बन रहा है। बिकॉज आई वॉज लेट, मुझे क्योंकि मैं लेट था, सो आई हैड टू हैव डिनर अलोन। अब यहाँ पर हैड टू हैव आ रहा है, जहाँ पर हैड टू का मतलब होता है ना था, पढ़ता था, और हैव का मतलब होता है खाना, आपको पता होना चाहिए। तो आई हैड टू हैव डिनर अलोन मतलब मुझे अकेले ही डिनर लेना पड़ा, इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ये सारे पैराग्राफ्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। यू हैव टू गेट द आइडिया लाइक हाउ दिस पर्टिकुलर पास्ट परफेक्ट इज बीइंग यूज्ड। सो दीज आर द एग्जांपल्स इन द बुक, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। इन दिस वे यू आर गोना बी गोइंग अहेड। सो प्रेजेंट परफेक्ट अभी काम कर दिया, ठीक है ना, हाल फिलहाल में कोई काम किया, प्रेजेंट में प्रभाव है। और लाइफ एक्सपीरियंस की बात की, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी से पीछे कोई भी काम कर दिया, सिंपल पास्ट, अगर प्रेजेंट में प्रभाव नहीं है तो। और जब पास्ट की बात की तो जाएगा सिंपल पास्ट परफेक्ट में। दिस इज इट, यू हैव टू कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Well, that's really awesome. This is not the end, by the way. It's time to ask questions, and you guys have to answer them. And there are just few easy topics remaining, so we'll be going through them too. So this was it that you have learnt about them, and nothing else. Now I'm gonna give you example, and you have to tell me whether that sentence belongs to present perfect or simple past. क्योंकि past perfect में तो ज़्यादा confusion होने वाला नहीं। तो मैंने बोला अभी लाइट है, ठीक है ना, अगर मैं स्विच ऑफ कर दूँ, स्विच ऑफ कर दिया, अब मैं बोलता हूँ लाइट चली गई है, लाइट चली गई, तो सिंपल पास्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है? बताओ। Simple, yes. हाँ Present perfect. बताओ बताओ Present बताओ। perfect. अभी लाइट है, मैंने सपोज स्विच ऑफ कर दिया और लाइट चली गई। सपोज आई कांट रियली टर्न, ओके फॉरगेट अबाउट दैट, बट सपोज आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड लाइट राइट नाउ देयर इज नथिंग बट डार्क इन द रूम। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट? Present perfect. क्यों? एक बोल आप बोल रहे हो सिंपल, एक बोल रहे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बिलोंग करा तो क्यों, और अगर सिंपल में बिलोंग करा है तो क्यों? Present perfect. जस्ट अ मिनट, लेट्स यू एक्सप्लेन this फर्स्ट ऑफ ऑल। शिव गो ऑन। This is क्योंकि लाइट अभी गई है। अभी गई है, ओके दैट्स गुड। तो ये सिंपल का है कि प्रेजेंट का है? प्रेजेंट का सर। प्रेजेंट परफेक्ट का, इज दैट क्लियर? yes, sir. वो देखो, काम देयर आर टू केसेस। पहला तो अभी लाइट गई है, तो ऑफ कोर्स आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलोगे। सेकंड, जो लाइट गई है ना, उसका प्रभाव अभी है। जब लाइट गई तो अभी कमरे में अंधेरा है ना। दिस इज जस्ट अ Yes, रियल लाइफ sir. एक्सपीरियंस, आई मीन एक्सीडेंट। लाइट चली गई, अब जब लाइट चली तो कमरे में अंधेरा है, मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट जो हुआ उसका भी प्रभाव प्रेजेंट में है, इसीलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और आप बोलोगे द लाइट हैज गॉन। इज दैट क्लियर? Yes, yes, sir. अब सपोज अब दोबारा लाइट वापस आ गई, आप मुझे बोले कि यार लाइट चली गई थी यार, वहां पर वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, द लाइट वेंट। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल। सपोज मेरा दोस्त राम, ठीक है ना, या तो अभिषेक का एग्जांपल है, तो वो तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है whatever। तो मैंने बोला अभिषेक सपोज भोपाल चला गया, अभिषेक भोपाल चला, अभी भोपाल में आया नहीं है, अभिषेक भोपाल चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट की सिंपल पास्ट? बताओ। अभिषेक भोपाल चला गया है, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल सी बात है। अभिषेक भोपाल चला गया है, अभी भोपाल से आया नहीं ना, मतलब अब भोपाल जाने का प्रभाव अभी है, अभी वो भोपाल में है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि अभिषेक कल भोपाल चला गया है, सेम सेंटेंस, अभिषेक भोपाल चला गया है और अभिषेक कल भोपाल चला गया है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि अभिषेक कल भोपाल चला गया, इसका बताओ। Simple past. Past perfect. सिंपल पास्ट। जैसे मैं टाइम लगा दूँ ना, तो अभिषेक कल भोपाल चला गया है, तो वो कल गया है ना, वो कल जाकर आ भी सकता है, दैट डजंट मैटर। यहाँ पर जैसे मैंने कल लगा दिया तो पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाएगा। इज दैट क्लियर? Past perfect में नहीं आएगा। कल पास्ट परफेक्ट में जब पास्ट की बात करो कि सपोज तुम्हारे आने से पहले वह कल वो भोपाल चला गया था, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना है कि किस पर्टिकुलर सेंटेंस का है। एक बार पहचान लिया तो सर ट्रांसलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेनली मुझे आपको हेल्प करना है सेंटेंस को फिगर आउट करने में। तो अगर सिंपल सेंटेंस ऐसे भी दे दिया मैंने कि सपोज राम भोपाल चला गया है, जब मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि राम भोपाल चला गया, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केस में अभी वो भोपाल में अभी आया नहीं है। और जब मैं बोलता हूँ कि राम कल भोपाल चला गया, ठीक है ना, ये तो कल राम कल भोपाल चला गया, तो जैसे यहाँ पर मैंने कल लगा दिया तो अगेन वो पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल पास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. जस्ट कीप इन माइंड कि जैसे मैंने बोला वह कल भोपाल चला गया है वट एवर, तो वह कल चला गया, कल आ भी सकता है जाकर, क्योंकि पास्ट है, पास्ट में चला गया आ गया, दैट डजंट मैटर। तो हो सकता है कल चला भी गया, कल आ भी गया। तो मैं बोलता हूँ कि क्या आप पूछ रहे हो कि क्या वह भोपाल चला गया है कि नहीं गया है, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ वह कल भोपाल चला गया, समथिंग लाइक दिस। सो इन दिस वे यू हैव टू गो अहेड। इज दैट क्लियर? चलो लास्ट एग्जांपल फॉर यू। मैंने बोला सपोज मेरे घर में दूध रखा था और दूध फट गया। अब मैं चाय बनाने के लिए गया और देखा कि भैया दूध तो फट गया, और मैं कहता हूँ दूध को देखा भैया, मैंने कहा भैया दूध तो फट गया, मम्मी को आकर बताया, हाथ में दूध लिया, मम्मी को कहा मम्मी देखो दूध फट गया है। प्रेजेंट परफेक्ट की सिंपल पास्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जब दूध फट गया था तो अब बाहर ही फेंकना था, तो मैंने बाहर फेंक दिया। अब मेरी बहन आई और कहती बता दूध कहाँ गया, मुझे खाना था। मैंने बोला दूध फट गया था यार, तो ये किसका है? सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट। दूध फट गया था, उसको फिर मैंने बाहर फेंक दिया, सारा का सारा प्रभाव तो प्रेजेंट में कोई प्रभाव है ही नहीं। इज दैट क्लियर? दूध जो फटा हुआ था उसको भी मैंने बाहर ही फेंक दिया है, तो अब उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. यस सर। चलो यहाँ पर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ कि मैंने खाना खाया है, और या तो मैं राम से मिला हूँ और मैं कल राम से मिला हूँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में टाइम नहीं आता है। ग्रामेटिकली दिस शुड बी इन योर माइंड कि अगर मैं बोलूँ कि मैं राम से मिला है, मैंने राम से मिला, तो आप बोलोगे आई हैव मेट राम। लेकिन अगर इसी सेम सेंटेंस में सिर्फ एक चीज़ ऐड करता हूँ, कल, मैंने कल राम से मिला है, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल पास्ट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वहाँ Yes, पर भले ही लास्ट में आपका है आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे आई हैव मेट राम यस्टरडे। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में यस्टरडे आता ही नहीं। मतलब जो अभी प्रेजेंट से पीछे का वर्ड्स हैं जो कल को बता रहे होते हैं, मतलब बीते हुए समय को बता रहे होते हैं, उसको प्रेजेंट में नहीं यूज करते हो। प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली यूज होगा, लेटली यूज होगा, स्टिल यूज होगा, ऑलवेज यूज होगा। इज दैट क्लियर? यस इस तरह से जो वर्ड्स प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं राम से मिला हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव मेट राम, लेकिन मैं राम से कल मिला हूँ, तो आई मेट राम यस्टरडे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अल्टीमेटली डजंट मैटर लास्ट में आता क्या है। ऐसे एक और एग्जांपल देते, सपोज मैंने बोला कि लाइट आ गई, अभी मैं बैठा था, लाइट चली गई थी, मैं कहता हूँ लाइट आ गई भैया। प्रेजेंट परफेक्ट की सिंपल पास्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। भले ही लास्ट में ई लगाया, लेकिन अभी आई है, तो लाइट आ गई, द लाइट हैज कम। और मैं बोलूँ कि यार सपोज कल लाइट आ गई, अगर मैं इतना बोलता हूँ कि यार लाइट आ गई, पास्ट की बात करता हूँ, तो वो सिंपल पास्ट में डाल दोगे, द लाइट केम। इज दैट क्लियर? यस सर। इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। सो अल्टीमेटली कोई अगर एक सेंटेंस दिया ना, जैसे सपोज मैंने दिया लाइट आ गई, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का भी हो सकता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इस सेंटेंस को आप यूज कर रहे हो, राइट? यस सर। कि आप कह रहे हो कि लाइट आ गई, तो अभी लाइट आ गई, तो वहां पर आपने बोल दिया द लाइट हैज कम। और आप कहते हो कल लाइट आ गई, काहे को टेंशन ले, कल लाइट आ गई, सपोज लाइट चली गई थी, अब बहुत समय से नहीं आई थी, और आपका दोस्त आपको कॉल किया, क्या लाइट आ गई कि नहीं आ गई, तो आप बोलते हो हाँ कल लाइट आ गई, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, तो वो सिंपल पास्ट में बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. सो आई होप, या टेल मी, या सर और ये क्या है? क्या क्या है भैया? अच्छा इवेंट। अरे वही बता रहा है कि पास्ट के पास्ट में कोई काम हो तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। मतलब क्या, किसी एक्शन पास्ट में कोई काम होगा, उसके पहले कोई काम हो जाए, कोई इवेंट के पहले कोई काम हो जाए, या तो किसी टाइम के पहले कोई काम हो जाए, तो अल्टीमेटली पास्ट में किसी चीज के पहले काम हो जाए तो पास्ट परफेक्ट में बनते हैं। सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? यस। चलो वो तो बस एग्जांपल की भैया किसी एक्शन के पहले कोई काम हो सकता है, किसी इवेंट के पहले कोई काम हो सकता है, किसी टाइम के पहले कोई काम हो सकता है। रिमेंबर वन थिंग, पास्ट में कोई भी काम हुआ, आंख बंद करके सिंपल पास्ट में बना दो, और उसके बाद पास्ट की बात करो, तो फिर पास्ट परफेक्ट में जाते रहना। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलिए, it's time to ask questions and you guys have to answer them. So these are the topics that we have learned so far, and I'm just gonna simply ask questions and you have to answer. So are you ready? Yes, sir. Yes, sir. What time is it? We have kind of enough time. That's really awesome. So here we are. So सर जी बहुत ही awesome होने वाला, तो तैयार हो जाओ। अब मैं पूछने वाला हूँ क्वेश्चन। टेंस की कहानी खत्म, थोड़ा अब देख मजे आएंगे प्रैक्टिस करने में।
अभी हमें बहुत सारी चीजें कवर करना है, बट टॉपिक्स आर गोना बी रियली इजी पीसेस, सो गेट रेडी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक, मैं शायद तुम्हारे साथ डांस करूं यार, कम ऑन। क्या सर? मैं शायद तुम्हारे साथ डांस करूंगा। आई में डांस विद यू। आई में डांस विद यू, अगर मैं सिंपल इतना बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा, तो आप बोलोगे आई विल डांस विद यू, आई विल डांस विद यू। अब मैं शायद तुम्हारे साथ डांस करूंगा, तो आई मे डांस विद यू। मैं शायद ही तुम्हारे साथ डांस करूंगा, आई माइट डांस विद यू। और मैं जरूर तुम्हारे साथ डांस करूंगा, आई मस्ट डांस विद यू। एनी कंफ्यूजन मिस्टर? आगे बढ़ते हैं सर। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी विल आ जाए, मे माइट मस्ट लगाओ। एक मॉडल का एग्जांपल लेते हैं सर। मैंने बोला देखो भाई, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मैरी, मतलब होता है शादी करना, तो यू विल हैव टू मैरी मी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें शायद मुझसे शादी करनी पड़ेगी, कम ऑन। यू मे हैव टू मैरी मी। Is that clear? This is gonna be pretty much easy peasy. After 10 minutes, the meeting is gonna over, and after that, we'll be shifting to Google Meet. Is that clear? So make sure join the meeting as soon as possible when I send the link. तो you may have marry me, तुम्हें शायद मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें शादी मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो you come on make it. You might have to marry me. As an English learner, you should be aware of this thing, that whenever you are getting the chance of speaking, at that time you have to speak no matter what. Is that clear? Yes, sir. Whether outside or in your class or in your at your home, that doesn't matter where you are. If you are getting the chance of speaking, speak in English, face your fear, and in this way you will keep growing. आगे बढ़ते हैं। तो you might have to marry me, और तुम्हें जरूर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। You must have to marry me. Is that clear to you? चलो बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि राम 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 मुझसे लड़ता था, राम मुझसे लड़ता था। राम fought me. राम fought with me. Is that clear? राम fought with me, राम मुझसे अगर आप बोलते हो राम fought me, तो वो वाली फाइट हो जाती है जहां पर फिर भाला या तो चाकू भाला लेकर लड़ते हो, ठीक है ना। तो अगर युद्ध में लड़ते तो वहां पर सिर्फ फाइट का यूज करते हो, यू फाइट मी, मतलब तुम बस कुछ डंडा उंडा लेकर मुझसे बस लड़ने वाले हो। और जब ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना, वहां पर फाइट विद का यूज करते हैं, ठीक है ना। Yes. तो अगर मैं बोलता हूँ कि राम फाइट मी, राम फाइट्स मी, मतलब राम अच्छा खासा लड़ाई करता है, सर हाथ पैर तोड़ देने वाली। और अगर मैं बोलता हूँ राम फाइट्स विद मी, मतलब ये छोटे मोटे काम के कारण झगड़ा होता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। दिस इज द सिंपल थिंग। तो राम फॉट विद मी, राम ने मुझसे लड़ाई किया। अब या तो करता था, कुछ भी बोलो, और करता था मतलब किया करता था, आप ये भी बोल सकते हो। राम यूज्ड टू फाइट विद मी, यस और नो? Yes. तो राम यूज्ड टू फाइट विद मी, एंड राम मुझे, और यहाँ पर ये भी बोल दोगे आप, राम वुड फाइट विद मी, राम वुड फाइट with me. In this way you are going to be going through all these things. Just practice. In the book you will be getting a lot of examples, so practice all those examples. मैंने बोला तुम्हें मुझे examples की practice करना पड़ रहा है. Come on. I have to practice. I am having to पढ़ रहा है आ गया तो continuous का है, पढ़ना आ गया तो have to तो लगेगा ही, और कभी भी कोई काम करना पड़े तो have to को main verb बना दो, तो I'm having to practice English. Any confusion? No. I'm having to practice English. मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ रहा था. Come on. I was having to practice English. और मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ रहा होगा. I will be having to practice English. Simple. I will be having to practice English. मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ रहा होगा. मुझे शायद इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ रहा होगा. I may be having to practice English. Is that clear? ऐसे मुझे शायद इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ रहा होगा. I might be having to practice English. और मुझे जरूर इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ रहा होगा. I must be having to practice English. This is the simple thing. Practice English. अगर कभी भी किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन आ जाए, सबसे पहले तो ये वीडियो आपको YouTube में मिल ही जाएंगे, so don't need to worry about this thing. इसके साथ साथ आप बुक में जा सकते हो और बुक में उन पर्टिकुलर एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. देयर आर हाई चांसेस उसके बाद आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा. इज दैट क्लियर? Yes. तो टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर topic over here, and they are gonna be over here.
सो जस्ट गो थ्रू द बुक्स. आई विल ट्राई टू अपडेट द एग्जाम्पल्स. अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बहुत सारा बुक में भर दिया है. इन फ्यूचर ट्राई करूँगा कि निगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी आते रहें बीच बीच में, सो दैट आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए. बाय द वे अभी तो क्वेश्चन बनाना सिखाया ही नहीं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. जैसे ही मैंने क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा उस दिन से फिर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस को भी बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे. अभी के लिए सर लेट्स फोकस ओवर हियर. ये सारे के सारे एग्जांपल्स है. टेंस वाले सेक्शन पे जाना, टॉकिंग अबाउट द लेसन, एंड दैट इज लेसन 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या लेसन 10. आप लेसन 10 पे चले जाना. लेसन 10 पे आपको सारे के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो. फायदा क्या, सिंपल सी बात है, आपकी वोकैब बढ़ेगी. आप यही चाहते हो ना कि मेरी वोकैब बहुत अच्छी हो जाए, मैं जब मैं बोलूँ बहुत सारे वर्ड्स आए मेरे माइंड में. सिंपल सी बात है, एग्जांपल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर एक एग्जांपल एक नया वोकैब लेकर आता है. इज दैट क्लियर? यस सर. तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स. अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आई वॉश, शी वॉशेज, शी वॉशेज, इट वॉशेज, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस में अगर दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस करने में, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो. अब आपको देखना कि आप कहाँ पर लैग करते हो, क्योंकि सबकी सेम प्रॉब्लम नहीं होती है. कोई सिंपल प्रेजेंट में दिक्कत आती होगी किसी को, कोई डायरेक्टली यूज करता होगा. तो आपको देखना है, अगर आप सिंपल प्रेजेंट में रखते हो कि यू के साथ वॉच कैसे लगता है, आई के साथ भी वॉच लगता है, लेकिन ही के साथ वॉचेज लगता है, तो इन एग्जांपल्स की इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बाय द वे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स है. जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, दे आर रियली द बेस्ट वंस. आगे बढ़ते हैं. देन मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट के एग्जांपल्स दे दिया, तो सिंपल पास्ट के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. सिंपल पास्ट के एग्जांपल्स के बाद, क्योंकि वहाँ पर सेकंड फॉर्म लगता है, थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड आफ्टर दैट यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मतलब ऊपर एक सेंटेंस ले लो और फिर नीचे बढ़ते रहो. तो मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं बोला, या तो मैं बोलता था बोलो, या तो मैं बोला बोलो. तो आई स्पोक, मैं बोलूँगा आई विल स्पीक, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा था आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ आई विल बी स्पीकिंग. मैं बोल चुका हूँ, या तो मैंने बोल लिया है, कुछ भी बोलो, दैट डजंट मैटर. अभी अभी काम किया ना, तो आई हैव स्पोकन. और मैं बोल चुका था, या तो मैं बोल लिया था, यहाँ पर बोल रहे हो आई हैड स्पोकन. लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? मैं बोल चुका था, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले नहीं आता है. रिमेंबर दिस थिंग. अगर आप बोले कि मैं बोल चुका था, मतलब किसके पहले बोल चुके थे, कब बोल चुके थे, वो तो बताना पड़ेगा ना. तो मैं बोल चुका था तुम्हारे आने से पहले, ये पूरा सेंटेंस है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अदरवाइज आप सिर्फ इतना बोल दो कि आई हैड स्पोकन, अगर बोल भी रहे हो दैट इज ऑल राइट, लेकिन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप पास्ट की बात नहीं कर रहे आई हैड स्पोकन, आप पास्ट के पास्ट की बात कर रहे हो, मतलब किसी समय के पहले की बात कर रहे हो. तो अगर मैं बोलूं कि मैंने पास्ट में बोला था यार, तो आप सिंपली बोलोगे आई स्पोक, मैंने बोला था. लेकिन आप बोलो कि मैं बोल चुका था, मतलब किसी समय के पहले बोल चुका था, तो उसे पास्ट परफेक्ट में तो बनाओगे, आई हैड स्पोकन बोलोगे, लेकिन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप आई हैड स्पोकन बोल रहे हो. कभी भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट के पास्ट की बात करोगे. इज दैट क्लियर? मतलब पास्ट में किसी समय के पहले की बात करोगे. एनी कंफ्यूजन? No, sir. यस ऐसे आप आगे बढ़ोगे. मैं बोल चुका हूँ, आई विल हैव स्पोकन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. अब मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन, सॉरी सुबह से बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग. बहुत ही आसान है. देन ही के एग्जांपल, शी के एग्जांपल, आगे बढ़ते चलोगे. अब वो सोनू एंड मोनू, यहाँ तक आपको एग्जांपल्स मिल गए हैं. देन यहाँ पर सिर्फ आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा सिंपल प्रेजेंट में. आई बीट हिम, इस सेंटेंस को बनाओ सभी में. आई बीट हिम, आई बेट हिम, आई विल बीट हिम, आई एम बीटिंग हिम, आई वाज बीटिंग हिम, आई विल बी बीटिंग हिम, आई हैव बीटन हिम. इस तरीके से जब आगे बढ़ोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. दिक्कत हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाओ, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सिर्फ इंग्लिश में बना सकते हो, आपकी चॉइस है. लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सेंटेंस आप बना रहे हो उसकी मीनिंग आपको पता है. चलो, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स, इन सारे एग्जांपल्स की, आई एम नॉट सेइंग सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है, बट तब तक प्रैक्टिस करना जब तक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहे. इज दैट क्लियर? Yes. यस सर. देन यू लर्न द यूज ऑफ मे माइट. यहाँ पर अगर दिक्कत हो कि विल की जगह कैसे हम मे माइट मस्ट लगा देते हैं, एग्जांपल्स की बने, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. एंड जिनको भी नहीं पता कि बुक कहाँ से मिलेगी, सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सेंड कर दूंगा. इवन अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी. देन आपने ये देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज्ड टू वुड, यहाँ पर भी इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स, टू बी प्लस हैविंग टू, ऑल द एग्जांपल्स हैव बीन गिवन हियर. अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट. इनके एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे? इनके एग्जांपल्स ये रहे सर. प्रेजेंट परफेक्ट के सारे एग्जांपल्स ये रहे, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इनको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो प्रेजेंट परफेक्ट के ये एग्जांपल्स है सारे के सारे. प्रैक्टिस ऑल दी एग्जांपल्स. सिंपल पास्ट के ये एग्जांपल्स हैं जहां पर पास्ट में आपने कोई काम किया, और पास्ट परफेक्ट के ये एग्जांपल्स हैं. पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले नहीं आता. दो स्पोकन में हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर ग्रामर में कभी आ जाए और वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज आ जाए आपके, सपोज एग्जाम में आ गया, और वहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट अकेला आ रहा, पक्का गलत है, क्योंकि वो अकेला आ ही नहीं सकता, उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन होगी. ठीक है ना? एग्जाम्पल देते हैं सर, इट्स गोना बी रियली ऑसम. मैंने बोला अब यहाँ पर हम थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे इन सेंटेंस को. हम थोड़ा आंसर पे नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे. आपके आने से पहले राम एक कार खरीदी थी. अगर मैं सिंपल इतना बोलता हूँ कि राम ने एक कार खरीदी थी, तो आप बोलोगे राम बॉट अ कार. इज दैट क्लियर? राम BOUGST, टॉम बॉट अ कार. राम ने एक कार खरीदी थी, कुछ इस तरीके से.
आप सिंपली बना दोगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके आने से पहले राम ने एक कार खरीदी, तो पास्ट में दो काम हुए, आप आए और राम ने कार खरीदी। तो पास्ट में जब दो काम हो जाएं तो जो पहला वाला काम है उसको पास्ट परफेक्ट में बना दो, और जो दूसरा वाला काम है जो बाद में हो रहा है उसको सिंपल पास्ट में बना दो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आपके आने से पहले राम ने एक कार खरीदी थी। अब ये बताओ कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, कौन सा सिंपल में बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। यहाँ पर आपके आने से सिंपल पहले, में ये बनेगा आने से, राम के आने से पहले। आपके आने से पहले, पहला ये हो गया राम ने एक कार खरीदी थी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो आपसे आने से पहले राम ने एक कार खरीदी, मतलब राम ने पहली कार खरीद ली थी, इसलिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। और जो आपसे आने से पहले सिंपल पास्ट में बनेगा। यस और नो? यस सर। अब देखो पहले तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो थिंग्स विल बिकम रियली इजी फॉर यू, फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। अभी के लिए जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप बोलोगे राम हैड बॉट अ कार, ऊपर राम बॉट अ कार आप बोल रहे हो, राम ने कार खरीदी थी, सेंटेंस सेम है, राम ने कार खरीदी थी, इसमें भी राम ने कार खरीदी थी, लेकिन आपसे आने से पहले लगा दिया तो ये परफेक्ट में बन रहा है। तो राम हैड बॉट अ कार, राम ने कार खरीदी थी बिफोर यू केम। इज दैट क्लियर? बिफोर यू केम। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? नो सर। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप मेनली ट्रांसलेट करने वाले हो सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके आने के बाद राम ने कार खरीदी थी, आप बताओ। अगेन यू हैव टू जस्ट ओके आपके आने के बाद राम ने कार खरीदी थी, आप बताओ। आपके आने के बाद पहला सेंटेंस ये हो गया, राम ने एक कार खरीदी थी, खरीदी थी, कुछ भी बोलो, दैट डजंट मैटर। अब इसमें कौन सा परफेक्ट में बनेगा? इसमें आपके आने के बाद ये परफेक्ट में बनेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पहले आप आ रहे हो, और राम ने कार खरीदी, ये सिंपल पास्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? यस तो सर। जैसे रियल लाइफ में बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो जब सेंटेंस बनाओगे वैसे भी उनका ऑपोजिट होता है। तो आप बोलोगे आपके आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम राम बॉट अ कार। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की थोड़ा सा ट्राई करें तो आप सिंपल बोलोगे आपके आने के बाद, मतलब ये परफेक्ट में बनेगा। तो आफ्टर यू हैड कम, आपके आने के बाद राम ने कार खरीदी, राम बॉट अ कार। इज दैट क्लियर टू यू? सर आफ्टर यू हैड कम बाद में नहीं लगा। अरे बिल्कुल सर, ये आपकी चॉइस है, आप ये बोल दो राम बॉट अ कार आफ्टर यू हैड कम। आफ्टर यू हैड कम। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। थोड़ा जिसमें भी आपको इजी लगे, जिस भी तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप बढ़ सकते हो। बात आती है सर इसकी कितनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने एग्जाम्पल सबकी प्रैक्टिस करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके यस। यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है। अब यहाँ पर मेरी पहले और बाद वाले दोनों एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आपके आने से पहले उसने नृत्य किया था, मतलब डांस किया था। तो आपके आने से पहले पहला सेंटेंस, उसने नृत्य किया था दूसरा सेंटेंस। तो ट्रांसलेट करो। She had danced She had danced before you came. Exactly. She had danced परफेक्ट में बनेगा, तो she had danced before you came, कुछ इस तरीके से। एंड आपके आने के बाद उसने डांस किया, तो क्या बोलोगे आप? She danced after danced you after- you had come. Exactly. तो कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो, एंड दिस सेंटेंसेस आर गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। ठीक है जी? Yes सर। sir. तो ये पूरा ग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बढ़ोगे सर, और इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे बोलने लगोगे। ज़्यादा सेंटेंसेस सबकी प्रैक्टिस कर लेना। मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब देखो जब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि वह पहले ही जा चुका था, तो यहाँ पर मैं किसी समय के पहले की बात करूँ ना, पास्ट में वो पहले ही जा चुका था, तो मैं चाहे समय डायरेक्टली लगाऊं ना लगाऊं, इनडायरेक्टली भी समय है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है। और सपोज आपने समय नहीं लगाया, आप सिंपल बोलो कि राम खाना खा चुका था, लेकिन आपके माइंड में है क्या, कि आपके माइंड में है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर सिंपल बोलो राम हैड ईटन फूड। इज दैट क्लियर? सर। आपके, क्योंकि आप जानते हो ना कि आप किसकी बात करो, तो अगर आप सिंपल पास्ट की बात करो, सिंपल पास्ट का यूज कर दो। और आपको लगता है कि भैया मैं पास्ट की बात करूँ, तो पास्ट परफेक्ट का यूज कर दो। By the way, the more you practice, the better you will get at it. So just keep these things in mind, and in this way we are gonna be going ahead. Is that clear? Yes Yes, sir. sir. चलो सर, लास्ट टॉपिक आज का हम देख लेते हैं सर। ये सारे एग्जांपल्स, इन सब की आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। रिफ्लेक्सिव केस के बारे में देख लेते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। इन सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। पहले बात करते हैं थोड़ा पॉजिटिव केस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा बैग, तो आप बोलोगे माई बैग, उसका बैग हिज बैग, उसका बैग किसी लड़की का, तो हर बैग बोल दोगे। लेकिन इन सभी का मतलब अपना होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या लगाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बोलूँ मैं अपना काम करता हूँ तो वहाँ पर माई लगाओगे, तुम अपना काम करते हो तो वहाँ पर योर लगेगा, योर वर्क। हम अपना काम करते हैं और वर्क, वे अपना काम करते हैं देयर वर्क। यस और नो? Yes sir. तो अल्टीमेटली माई, हिज, हर, इट्स, अवर्स, इन सब का मतलब अपना होता है। क्या होता है? अपना। डिसाइड कैसे करोगे कहाँ पर इनका यूज होगा? तो जो सब्जेक्ट होगा, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। एनी कंफ्यूजन? नो सर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है सर।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, नीचे आपको एग्जांपल्स गिवन है, तो इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी क्लियर। आगे मूव करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम बात करते हैं थोड़ा रिफ्लेक्सिव केस के बारे में। रिफ्लेक्सिव केस होता क्या है, देखो आपने सब्जेक्टिव केस देखा, ऑब्जेक्टिव केस देखा, पॉजिटिव केस देखा। स्टोरी में बैक चलते हैं, जो हमने शुरू में स्टोरी ली थी, दो लड़कों के बीच में लड़ाई हुई, तो एक लड़का पत्थर से खेल रहा था, कहता भैया ले पत्थर, मेरा पत्थर इसी से मार, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो उसने पत्थर लिया और दूसरे को मार भी दिया। अब देखो क्या हुआ, इसने पत्थर फेंका, सब्जेक्ट कहला गया, और जो पत्थर फेंकता है उसी के लोग बात करने लगे, भैया उसने पत्थर फेंक दिया था उसके ऊपर, उसके पास मत जाना। तो जो पत्थर फेंकता है और जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। पहली बात तो ये, जिसके ऊपर पत्थर गिरेगा मतलब जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ऑब्जेक्ट होगा, ये भी हमें पता है। जो पत्थर देगा वो कहता है मेरा पत्थर कह के कहता है मेरा पत्थर ले, तो मेरा पत्थर कह के क्या बताता है, पोजीशन बताता है, तो वहां से पॉजिटिव केस आ गया। लेकिन जैसे ये पत्थर फेंकेगा, ठीक है ना, हो सकता है ज्यादा ही जोश में आ गया और बिना ध्यान दिए पत्थर फेंक दिया, और पत्थर जाकर पेड़ से टकराया, और पेड़ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इसी के ऊपर आ गया। मतलब सब्जेक्ट भी यही है और ऑब्जेक्ट भी यही हो गया। इज दैट क्लियर? काम भी इसने किया और प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ गया। यहीं से आता है आपका रिफ्लेक्सिव केस। पत्थर फेंका, पत्थर जाकर पेड़ से टकराया, पेड़ से टकराकर रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर आ गया। जब आप कोई काम करते हो और उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, वहां से हमारा बनता है रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, स्वयं से खुद से, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल बात करते हैं रिफ्लेक्सिव केस होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव केस होता है आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। कोई लड़का है तो हिमसेल्फ लगाओगे और लड़की है तो हर सेल्फ लगाओ, अव्वल सेल्फ मत बोल देना, ठीक है ना। यस सर। तो लड़के के लिए हिमसेल्फ, लड़की के लिए हर सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ आपको पता ही है, और यू का यूज एक से ज्यादा के लिए भी होता है। लाइक मैं बोल सकता हूँ तुम लोग खुद से अपना काम करते हो, वहां पर योर सेल्फ भी लगा सकते हो, और कहीं पर भी या फी आ जाए उसका प्लूरल बनाने के लिए वीईएस लगाते हो। यस और नो? आपने सारी चीजें शुरू में देख ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो योर सेल्फ भी हो गया, और का और, वी का और सेल्फ हो जाएगा, दे का देम सेल्फ हो जाएगा, और सोनू और मोनू। एक से ज्यादा चाहे लड़कों की बात करो, एक से ज्यादा चाहे लड़कियों की बात करो, अगर वो एक से ज्यादा है तो वहां पर दे का ही यूज होगा और उसका रिफ्लेक्सिव केस देम सेल्फ ही होगा। इज दैट क्लियर? यस तो दिस इज अ सिंपल थिंग। तो आपको इनको लर्न करना है। बेनिफिट क्या है कि इनकी मीनिंग याद नहीं करना, क्योंकि इन सब का मतलब हो जाएगा स्वयं, खुद, स्वयं से, खुद से। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने बोला मैं खुद से प्यार करता हूँ, सिंपल सी बात है, आई लव माई सेल्फ। प्यार करने वाला मैं, प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, खुद के ऊपर, तो सब्जेक्ट भी मैं, ऑब्जेक्ट भी मैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आई लव माई सेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ, शी लव्स हर सेल्फ, इट लव्स इटसेल्फ, अव्वल लव्स अपसेल्फ, सॉरी अव्वल सेल्फ से ना बोलना, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। अव्वल लव्स हिमसेल्फ। इज दैट क्लियर? यस। आंचल लव्स हर सेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ लगाओगे। यू लव योरसेल्फ, वी लव आवरसेल्फ, दे लव देमसेल्फ, दोज पीपल लव देमसेल्फ, और जय, रवि, जय, प्रियंका लव देमसेल्फ, आई गो देयर माई सेल्फ। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि भैया देखो मैं खाना बनाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई कुक आई फूड, कुक फूड। और मैं खुद से खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड माई सेल्फ, आई कुक फूड माई सेल्फ। तो कहीं पर भी खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद से आ जाए, स्वयं से आ जाए, वहां पर आप इनका यूज कर दोगे रिफ्लेक्सिव केस का। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव केस लगने वाला। आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ। इज दैट क्लियर? यस सर। यस अब सर। देखो चाहो तो जो रिफ्लेक्सिव केस है ना, उसको सब्जेक्ट के बगल में लगा सकते हो अपनी बात में और ज्यादा जोर देने के लिए। एग्जाम्पल, मैं खुद से खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कुक फूड, ऐसे बोल सकते हो, आई माई सेल्फ कुक फूड। यस और नो? यस तो जो आपको बोलना कि मैं खुद से खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड माई सेल्फ, और आपको बोलना कि मैं खुद से खाना बनाता हूँ, आई माई सेल्फ कुक फूड। ऐसे मैं बोलूँ कि वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह खुद से इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश हिमसेल्फ, और वह खुद इंग्लिश बोलता है, ही हिमसेल्फ स्पीक्स इंग्लिश। इज दैट क्लियर टू यू? यस यस सर। सर। अल्टीमेटली सर और कहाँ एग्जांपल मिलेंगे ताकि हमारी कमांड अच्छे से हो जाए? डोंट वरी, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, ऑल द एग्जांपल्स आर गिवन हियर। कहीं पर मैंने उसको बीच में ना, जैसे यहाँ पर देखो, माई टीचर टीचर्स हिमसेल्फ इन द क्लासरूम, मेरे टीचर खुद क्लास में रूम में पढ़ाते हैं। एंड माई टीचर हिमसेल्फ टीचर इन द क्लासरूम, मेरे टीचर खुद क्लास में पढ़ाते हैं। इज दैट क्लियर? बाय द वे हिंदी में तो सर सेम ही बोल सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला सेंटेंस, दोनों का मतलब सेम ही होता है। माई टीचर टीचर्स हिमसेल्फ या तो माई टीचर हिमसेल्फ टीचर्स, अंतर सिर्फ इतना कि थोड़ा हम जोर देने पे ज्यादा दबाव दे रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सो इसी के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ से दी एंड करेंगे। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वालिटी, इन सब के बारे में तो हम कल बात कर लेंगे, और कल ही आपका यहाँ से टेंस का नेगेटिव कल कवर हो जाएगा। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, पहले से आता है यार, क्या बात करते हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना आता है, वही जो पहले हमने देखा था।
और एक दिन हम इसमें देंगे तो पूरा रिवीजन करने में, ये जो सारी वर्ब्स देखा था हमने, इन सबको हम टेंस में यूज करने की ट्राई करेंगे। दो आप इजीली यूज कर लोगे क्योंकि आपको पता है कैसे यूज करते हैं, बट एक दिन हम यहाँ थोड़ा इसमें देंगे, ठीक है ना। तो एक दिन Yes, निगेटिव sir. सेंटेंसेज में, एक दिन शायद इसमें, शायद कल ही इसको मैं भी कवर करने लगूँ, और इसके बाद फिर देयर का यूज बताऊंगा, प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट करना है। And in this way we are gonna be going ahead, so just get ready, many things are yet to come, and preposition में around 5 to 6 days देंगे, so that आपकी अच्छे से practice हो जाए and you don't face any difficulty while using the prepositions. So this was it in today's class. Now I'm gonna catch you tomorrow. Until then, keep up the good work, be unstoppable, bye bye, take care, see you. थैंक यू सर।